अरे यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान की ओर देखते हो? अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, उड़ान देखता है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आशा 91 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में क्लास 10th के संस्कृत में जो टोटल कुल संस्कार 16 होता है, पहला खंड जन्म के पहले वाला संस्कार, उसमें से 3 संस्कार आता था, तो उसको मैं अभी डिटेल्स नहीं बतलाऊंगा। यदि आपको वो वाला वीडियो देखना है तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहां जा करके देखिए, संस्कृत क्लास 10th वाला एक फाइल बना होगा, वहां क्लिक कीजिए और उसको देख लीजिए। आज आपको मैं बतलाने जा रहा हूं जन्म के बाद वाला संस्कार। जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद क्या क्या कार्य है जो कि उससे बच्चा को रक्षा मिलता है, सुरक्षा प्रदान होता है, शक्ति आता है, ताकत आता है। तो प्यारे साथियों, ये संस्कार को हो सके तो अपने जीवन में अपनाएं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जन्म के बाद वाला संस्कार को हम बोलते हैं संस्कृत में शैशवावस्था संस्कार। शैशवावस्था में 6 संस्कार आता है, ये दूसरा पार्ट है शैशवावस्था संस्कार। इसको हम बोलते हैं जन्म के बाद वाला संस्कार। अब देखिए, जन्म के बाद वाला संस्कार, जैसे बच्चा जन्म लिया उस समय एक संस्कार स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं जात कर्म संस्कार। आप कहिएगा कि जात कर्म संस्कार तो जानते हैं, जात कर्म का मतलब वह कौन सा जात में यह जन्म लिया है उसी को जात कर्म संस्कार कहते होंगे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये संस्कार जात कर्म का मतलब ये नहीं होता है ये कौन सा कास्ट से है, ऐसा नहीं। जात कर्म संस्कार मनाया जाता है। तो देखिए, जात कर्म संस्कार होता है क्या। तो प्यारे साथियों, देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो जन्म लेने के बाद देखिएगा कि उसके अंदर जो भी है मैली बहुत सारा रहता है। अब मैली है उसको साफ कर दीजिए। बोलिएगा कि बच्चे तो हम जन्म लेते हुए नहीं देखे मनुष्य का, तो प्यारे साथियों बकरी का देखे होंगे, गाय का या भैंस का, तो उसी प्रकार से मनुष्य में भी है। तो देखे होंगे कि बकरी का बच्चा जब जन्म लेता है, क्या पहले जन्म लिया मैं करने लगा, ऐसा तो होता नहीं है। उसका जो है ना, पहले उसके अंदर का मैली हटाया जाता है, उसके बाद जो है मैली हटा देता है, साफ सुथरा कर देता है, तब जो है करके बच्चा जो है कि अपना आवाज निकालता है। क्लियर। तो उसी प्रकार से मनुष्य में भी होता है। तो जैसे जन्म लिया तो उसके अंदर जो कि बहुत सारा मैली हुआ उसको साफ कर दिया, उसके बाद नया वस्त्र जो भी तौलिया है उसको लपेट दिया जाता है। तो उसी क्रम जात कर्म संस्कार को जो है कि मनाया जाता है। तो बोलिएगा कैसे मनाया जाता है, तो ये ध्यान से सुनिए। जात कर्म संस्कार मनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई भी एक बर्तन ले लेना है, उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा शहद ले लेना है, थोड़ा घी ले लेना है, थोड़ा शक्कर ले लेना है। हाँ, ध्यान में रखना है कि बराबर बराबर कुछ भी ना हो। और सोने का स्टिक, आप बोलिएगा कि सोने का स्टिक कहां से लाएंगे। यदि जुटे तो बना करके रख लीजिए पहले, यदि नहीं हो सके तो सोने का कोई भी आभूषण होना चाहिए। ठीक है। उससे क्या करना है कि बच्चे के जो जीभ है ना उसको मिश्रण कर देना है, घी और शहद यानी मध को बोलते हैं, मध और शक्कर तीनों को मिश्रण कर लेना है। मिश्रण करने के बाद बच्चे का जो जीभ है वहां पे चटा दीजिएगा। अब ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि बच्चा है। हो सके तो ओम बनाने का प्रयास कीजिएगा जीभ पे। इससे यह होगा कि बच्चे को एक ताकत आएगा, नया ताकत आएगा, और नरक से बचने की जो है कि इसको रक्षा करता है। और इसके अंदर हमेशा जो है कि अच्छा पॉजिटिव सोच थिंकिंग ही आएगा, नेगेटिव सोच से यह दूर रहेगा। तो यह आपका जात कर्म संस्कार में आता है। तो यह तो शैशवावस्था का जात कर्म संस्कार पहला था। आपसे एग्जाम हॉल में इस प्रकार से पूछेगा कि बताओ चतुर्थी संस्कार कौन सा है, तो चतुर्थी संस्कार आपका जात कर्म संस्कार है। तो बोलो कि चतुर्थी संस्कार कौन सा है। चतुर्थी संस्कार जात कर्म संस्कार है। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपसे पूछेगा तो आप मान दीजिएगा कि जात कर्म, क्योंकि 3 संस्कार पहले मना लिए, अब चौथा संस्कार तो हुआ आपका जात कर्म। अब बच्चा जन्म लिया, जन्म के पहले वाला संस्कार तो बतला दिया। अब जन्म लिया, अब देखिए क्या करता है। तो जात कर्म संस्कार मना लिए। अब उसके बाद देखिए 10 दिन के बाद एक संस्कार और उत्पन्न होता है। वह संस्कार का नाम है आपका नामकरण संस्कार। 10 दिन के बाद यह संस्कार उत्पन्न होता है।
लेकिन मनुष्य को जो है कि अधिकतर मनुष्य जो है संस्कार मनाता ही नहीं है, फॉलो ही नहीं करता है। और जो संस्कार फॉलो नहीं करता, जो मनुष्य संस्कार को नहीं अपनाता है, उसी का जो बच्चा है ना बिगड़ जाता है, उसी का जो है ना बच्चा का चश्मा लग जाता है। ज्यादा बोले पढ़ रहे हैं, चश्मा लगा लिया, मुझे दिखाई नहीं देने लगा, भूरा भूरा दिख रहा है। क्या कारण है ना, टोटल कारण को हम अभी आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। किस प्रकार से यह जो कि चश्मा लगा क्यों लग जाता है, टोटल चीजों के लिए बस शुरू से अंत तक बने रहे, सी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। उसके बाद आपको खुद एहसास होगा कि वाकई में कुछ ही समय में बहुत सारा ज्ञान हासिल हो गया। नामकरण संस्कार 10 दिन के बाद किया जाता है। जैसे बच्चा जन्म लिया उसके 10 दिन के बाद नामकरण संस्कार होता है। अब उसके पहले जो भी नामकरण संस्कार करता है, नाम रखता है, तो समझ लीजिए वह अशुद्ध है। क्यों? 10 दिन तक जो है ना माँ जो है अशुद्ध रहता है, शुद्ध नहीं रहता है। उस क्रम में अब कोई भी देवी देवता को साक्षी मानेगा तो उसका पूजा ही स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि खुद अशुद्ध है। इसलिए 10 दिन के बाद जो है नामकरण संस्कार मनाया जाता है। इसमें होता है बच्चा का नाम रखा जाता है, सुन करके जो भी नाम है। अब बोलिएगा कि हम नाम क्या रहे, पंडित जी को बोला, तो प्यारे से तो हो सके जुटे तो पंडित जी को बुला लीजिए, नहीं तो जो हम बतला रहे हैं उसको अपना लीजिए। अब नाम रख दिया तो उस क्रम में आप नाम रखेंगे तो आपका जो है कि अच्छा भविष्य के लिए जो उसके लिए उज्जवल होता है। नाम रखने में देखते होंगे कि कई बच्चा देखिए बड़ा हुआ, उसमें दोष बहुत सारा गुण आ जाता है, दोष आ जाता है, अब गुण घुस सेट हो जाता है ना। तो उस क्रम में देखिएगा उसका माता पिता नाम को चेंज कर देता है। चेंज किस प्रकार से, देखिए आप सब जानते होंगे ऋतिक रोशन, लेकिन ऋतिक रोशन बोलते हैं, ओरिजिनल में भी लिखिएगा ना तो ऋतिक रोशन लिखा था, वो एक अक्षर बदल दिया है ना, क्यों? उसके अंदर दोष होगा इसलिए वो बदल दिया। क्लियर है? इस प्रकार से आप जो है कि नामकरण संस्कार भी अपना सकते हैं। अब देखिए नाम रख दिए कुछ और, अब माता पिता को का देखिए कितना गलती भी होता है कि नाम रख दिए फलना बाबू, अब पता चलेगा कि नाम से बुला रहा है चिल्ला बाबू, रे मुतना, तू मुत रहा है ज्यादा तो मुतना बुलाने लगा। अब जो कोई बच्चा हाग रहा है ज्यादा बोले हगना हगना। अब बताइए आसपास के जो पड़ोसी लोग देखेगा वह भी उसी वही नाम से बुलाएगा, और जब बड़ा हो जाएगा वही बच्चा फिर भी उसका नाम वही रहेगा। तो उस क्रम में क्या होता है ना, कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है। क्लियर है प्यारे साथियों? देखिए 2 संस्कार आप सीख गए। शैशवावस्था के अंदर 6 संस्कार आता है, 6 संस्कार में जात क्रम संस्कार क्लियर हो गया, नामकरण संस्कार क्लियर हो गया। अब आपका आता है निष्क्रमण संस्कार। अब बोलेगा निष्क्रमण संस्कार क्या होगा? देखिए जैसे 10 दिन पार हो गया, अब कुछ दिन जो है कि आप विश्राम कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यह जो निष्क्रमण संस्कार है 40 दिन से 100 दिन के बीच में आप मना सकते हैं निष्क्रमण संस्कार। बोलेगा इसको मनाएंगे कैसे, इसको मनाने से क्या फायदा होगा, तो टोटल चीज बता रहे हैं, सिर्फ आप बने रहे मेरे साथ। तो देखिए निष्क्रमण संस्कार में यह होता है कि बच्चे को जो है ना बाहर निकाला जाता है। लेकिन आजकल के जमाना में जो है कि निष्क्रमण संस्कार क्या होता है उसको पता है, ये नाम भी होठ पे नहीं आता है, ये संस्कार भी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अनपढ़, जो पढ़ा लिखा रहता है ना, बीए पास हो गया ना, उसके भी नाम नहीं आता, उसको भी होठ पे कि ये एक संस्कार भी होता है। बच्चा पता चला जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद क्या करता है, कुछ ही दिन होता है, कुछ दिन क्या जिस समय जन्म लिया अब पता चला नाइट में जन्म लिया, तो पहले फोटो खींचेगा, जूम करेगा, तरीक अच्छा फोटो आया, और खींच करके तुरंत भेजेगा कहाँ पे, फेसबुक पे, स्टेटस पे लगाएगा। इसी क्रम में जो है कि बच्चा का आंख का रोशनी जो है ना डैमेज हो जाता है, क्योंकि निष्क्रमण संस्कार में वो प्रवेश भी नहीं किया और तस्वीर लेने लगा, फोटो लेने लगा, फ्लैश लाइट जला करके, तो वहां पे क्या होगा, बच्चा का रोशनी तो जाएगा ही जाहिर सी बात है, जाएगा ऑटोमेटिक। और उसको तभी तो पता चलेगा ना, जब बड़ा होता है पता लगा चश्मा लगा तो समझ जाइए ये संस्कार को फॉलो नहीं किया, ये क्रम क्या है, इसे भोग रहा है ना। तो निष्क्रमण संस्कार मनाया जाता है प्यारे साथियों जब बच्चे को रोशनी में लाया जाता है, रोशनी यानी धूप में लाया जाता है। तो 40 दिन के भीतर जो है कि बच्चे को रोशनी से दर्शन नहीं कराया जाता, लेकिन आजकल उतना कोई फॉलो नहीं करता, और जो फॉलो कर दिया उसका बच्चा देखे कितना तंदुरुस्त होता है, कितना ज्ञानी होता है। क्लियर है? तो अब देखिए जब 40 से 100 दिन के बीच बोले निष्क्रमण संस्कार होता है, इस क्रम में आपको क्या करना है, या तो जो भी थाली है उसको कर लीजिए। ऐसा थोड़ी ना भगवान जी कहता है हमको तो दूध ही चढ़ा तभी हम प्रसन्न होंगे, कुछ नहीं, आप साक्षी मान लीजिए, जो भी है आपके साथ जो भी जुड़ता है उस समय आपका भगवान प्रसन्न हो जाएगा, है ना।
तो प्यारे साथियों आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से कि निष्क्रमण संस्कार में सूर्य देवता को पूजा किया जाता है, सूर्य देवता की पूजा होता है। बोलेगा इसका पूजा क्यों करते, देखिए अब जब आप निष्क्रमण संस्कार अपना रहे हैं, बच्चे को पहली बार बाहर निकाल रहे हैं, तो उसके दरमियान के अब पहली बार निकालें, पहली बार धूप का सामना करना पड़ेगा। पता चलेगा बड़ा बड़ा आदमी का भी है ना धूप में हालत पंक्चर हो जाएगा। तो कितना नन्हा सा नाजुक सा बच्चा है, उसको धूप में निकालिएगा तो कितना धूप का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यह संस्कार मनाया जाता है ताकि धूप से जो है बचाव। तो देखिए आपको मनाना कैसे, इसको कीजिए, लाल पुष्प ले लीजिएगा, लाल पुष्प के साथ साथ गंगा जल ले लीजिएगा, और जो भी पूजा वाला सामान लगता है, रूढ़ी चंदन जो भी लगता है, उसको लेकर के सुबह के समय, जिस समय आप देखते होंगे कि छठ पूजा मनाते हैं तो जैसे सूर्य देवता उगता है उस समय पूजा करने लगता है, उसी समय देखिएगा कि कब सूर्य देवता होगा उस समय जाकर के आप हाथ जोड़ लीजिए, है ना। और उसके बाद जो है कि ये संस्कार को आप जो मनाए, सूर्य देवता के सामने जाकर के कहिए अपना मन में जो भी इच्छा के, हे प्रभु आज से अब जो है कि मेरा पुत्र या मेरी पुत्री यहाँ आपके छाव में प्रवेश करने जा रहा है, धूप में प्रवेश करने जा रहा है, तो इसका रक्षा करे, आपसे विनती करता हूँ आज से अब प्रत्येक दिन आपके छाव में खेलेगा, तो आप इसका जो है कि रक्षा करें, इसको धूप से बचाएं, है ना। तो इस प्रकार से जो भी मन्नतें मांगना आप मांग लीजिए, आपका जो है क्यों, क्योंकि आप देखिए जब तक उसका मरण नहीं होगा ना तब तक वह धूप में ही पलेगा। ऐसा नहीं कि घर में अनरिया में ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए पहली बार मना रहे हैं तो अच्छे से मना लीजिए संस्कार। तो आपका जो है कि निष्क्रमण संस्कार आप समझिए कि किस प्रकार से मनाया जाता है। अब उस दिन देखिए क्या करना, शाम में भी जाते समय कह दीजिएगा कि हे प्रभु आज मेरा पुत्र जो है या पुत्री जो है कि आपके छांव में खेला, है ना, इसी प्रकार से अब हर एक दिन इस धूप में जो है कि खेलेगा, आप धूप से रक्षा करें, इसको रोशनी से प्रभावित ना होने दे, कभी थकान महसूस ना करे, जो भी मन में मन्नत है उसको कर ले, और हो सके तो कुछ जो है कि दान भी दे दे, है ना। हो सके तो बैल को 1.25 kg जो कि गेहूं भी खिला दे, हो सके तो, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा थोड़े ना कि करबे करो, बस आप सही मन से सूर्य देवता को का जो पूजा कर ले तो होगी। अब निष्क्रमण संस्कार के बाद आता है आपका अन्नप्राशन संस्कार। तो बोलिएगा अन्नप्राशन संस्कार कब मनाया जाता है, अन्नप्राशन संस्कार जो है आपका मनाया जाता है 6 से 7 महीने के बीच में। बोलेगा ऐसा क्यों 6 से 7 महीने के बीच, तो प्यारे साथियों अन्नप्राशन का मतलब होता है जब बच्चा को दांत आ जाए। तो बच्चे को दांत आता है कब, 6 से 7 महीने के बीच करीब करीब दांत आ ही जाता है ना। तो उस समय जो है कि अन्नप्राशन संस्कार आप जो है कि मना सकते हैं। बोलेगा इसमें कैसे मनाना है, तो इसमें क्या करना है, कुछ दिन जो है कि अच्छा भोजन बनाए, जैसे खीर बना लिए, कोई बच्चा का नया नया दांत आया बोलेगा मीट मछली बना लेंगे चिबाएगा, तो ऐसा होगा क्या, नहीं, बिल्कुल वैसा गलती से भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि पहली बार अन्न खिला रहे हैं, अब उस दिन से जब तक उसका मृत्यु नहीं होगा तब तक वह अन्न ही खाएगा, अन्न पे ही वह रहेगा आश्रित। तो इस संस्कार को तो कम से कम अच्छा से मनाइए, है ना। अब शुरू दिन में एक गलत कार्य कीजिएगा तो होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, खीर बना लीजिएगा, कोई जूस हो सके तो ला लीजिएगा। उसके बाद जो है कि अब 4-5 बच्चा जो भी है थोड़ा जो है कि नियम होता है कि थोड़ा उसको चटाओ या खिलाओ, है ना, खा रहा है तो खिला दो, सबके हाथ से खिलाना, दादा हो दादी हो मामा मम्मी जो भी हो, टोटल के हाथ से जो है कि वो बच्चे को खिलाना और आशीर्वाद के पात्र बनता है। उस क्रम में आपको बच्चे को यह फायदा होगा कि अब उस दिन से जब तक वो भोजन करेगा तब तक उस बच्चे का लीवर खराब नहीं होगा। और जिस बच्चे का लीवर खराब हो रहा है, लीवर प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप समझ लीजिए यह संस्कार नहीं मनाया गया अच्छा से, है ना। तो आप मना सकते घर में अन्नप्राशन, और अपना जो भी है देवता को उसको साक्षी मान करके जो भी आप मन में बातें है उसको प्रकट कीजिए, जो है कि आप जो मना सकते। तो क्लियर है प्यारे साथियों, तो आपका क्लियर हो गया कि अन्नप्राशन किस प्रकार से मनाया जाता है, कैसे करना है, इससे क्या फायदा होता है, क्लियर। अब आपका हो गया, देखिए शैशवावस्था में चार संस्कार बतला दिए। पहला बतलाएं आपको कि शैशवावस्था का पहला संस्कार जातक्रम, दूसरा संस्कार बतलाएं जातक्रम के बाद नामकरण, तीसरा संस्कार आपका बतला दिए निष्क्रमण, चौथा संस्कार आपका हो गया अन्नप्राशन। अब बोलेगा 5वां संस्कार क्या है, तो 5वां संस्कार चूड़ाकर्म है। बोले ये कौन संस्कार हो गया, चूड़ा खिलाने वाला संस्कार हो गया क्या, बच्चे को चूड़ा खिलाया जाता है, बिल्कुल नहीं, ये ऐसा नहीं। चूड़ाकर्म का मतलब होता है, एक दूसरा अर्थ होता है
मुंडन संस्कार। क्लियर है, मुंडन संस्कार होता है। तो मुंडन संस्कार में देखिए क्या किया जाता है। मुंडन संस्कार में यह किया जाता है कि पहली बार बच्चे का जो है कि सिर मुड़ा जाता है। यह संस्कार कब मनाया जाता है? विषम वर्ष होना चाहिए। विषम वर्ष का मतलब विषम संख्या आप सब पढ़े होंगे मैथ में, है ना, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब जैसे मान लीजिए अभी 2021 है, तो 2021 है, इस क्रम में अभी यदि कोई मुंडन संस्कार करता है उसके लिए बहुत बहुत फायदेगार होगा। अब 22 में मुंडन संस्कार करेगा तो यह तो बहुत हानि होगा। और ठीक है, दिन भी उसके लिए क्या चीज होना चाहिए आपके लिए? सोमवार होना चाहिए, बुधवार होना चाहिए, गुरुवार होना चाहिए, शुक्रवार होना चाहिए। ठीक है, ये आपका जो है कि दिन होना चाहिए। इस दिन में आप जो है कि यह सब संस्कार कर सकते हैं। ये करने से फायदा देखिए क्या होगा कि जो भी उसके अंदर जो भी अवगुण प्रवेश हुआ, जो भी माता पिता जो जिसमें भी अवगुण है, वो सारा चीज जो है कि मुंडन संस्कार के दरमियान बहा जाता है, सब निकल जाता है। अब उसके अंदर जो कि माइंड में जो है हमेशा पॉजिटिव सोच रहेगा, वृद्धि होगा है। तो आप मुंडन संस्कार समझिए कि मुंडन संस्कार क्या होता है। अब मुंडन संस्कार के बाद लास्ट संस्कार आता है कर्ण भेद संस्कार। क्लियर है? इसमें क्या होता है कि लड़का हो या लड़की हो, सभी का कान छेदाया जाता है। ठीक, आप भूलिएगा क्या, लड़का का नहीं छेदते हैं। लड़का को यदि कान छेद देता है तो उसको नचनिया भी कहने लगता है, ये लगता है नचनिया है, इसलिए तो कान छेदाया, अब इसमें पीनेगा और नचने जाएगा। नहीं, वैसा नहीं होता। ठीक है, तब लड़का का कान छेदा दिए, है ना। अब पहली बार छेद दिखे, लड़की का यदि कान छेदाते हैं तो पहली बार कहा गया है, शास्त्र में लिखा गया है कि हो सके तो सोने का ही कुछ आभूषण पहनाए। इससे यह होगा कि लक्ष्मी की प्राप्ति होगा, धन की प्राप्ति होगा, शांति माइंड रहता है। ठीक है, तो यह संस्कार कब? तो विषम वर्ष होना चाहिए। और दिन कौन? बस वही दिन, सोम, बुध, शुक्र, है ना, ये वाला दिन होना चाहिए आपका। इस दिन में जो है कि बच्चे का कान छेदाना चाहिए, विषम वर्ष, ना कि सम वर्ष। जैसे अभी 2021 चल रहा है, तो 2021 में जो भी कान छेदाएगा, कर्ण छेदाएगा, सोने का आभूषण पहनेगा, उसके लिए बहुत फायदा होगा। और सम में छेदाए तो कोई फायदा नहीं होगा। क्लियर है? तो कर्ण भेद संस्कार आप समझ गए हैं। हाँ, बोलिएगा लड़का का छेदाएगा, तो लड़का का तो किसी लड़के को नहीं देखते हैं कि छेदा हुआ कौन है, तो अब तो यह लगता है गलत बोले। प्यारे साथ तो देखिए आप, ये गलत नहीं। देखिए, लड़का का कान छेदा दे। अब बच्चा है ना, बचपन में थोड़े ना पता चलता है लड़का है या लड़की है, पता चलता है? नहीं चलता। आप गौर किए होंगे कि बच्चा को देख करके नहीं बता सकते कि लड़का है या लड़की है। वह जब धीरे धीरे बड़ा होता है तब उसके अंदर जो है कि परिवर्तन होता है, तब जो है आप बता सकते हैं कि लड़का है या लड़की है, बचपन को नहीं। इसलिए बचपन में दोनों का हो सकता है कान छेद दीजिए। अब लड़का है तो कान में जो नियम है वह नियम कर लीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, फिर धीरे धीरे कान अपने बंद हो जाता है। ठीक है, जो भी छेद होता है वह अच्छे धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो प्यारे साथियों, यह आपका 6 संस्कार था। यह आपका क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास 10th के लिए, जो अनजान व्यक्ति है उसके लिए भी बहुत कारगर साबित होगा। क्लियर है? तो अब प्यारे साथियों, यहाँ पे आपका जो है शैशवावस्था के अंदर 6 संस्कार था, ये आपका क्लियर होगा। अब अगला दिन जो बच्चा दिखे, पहले आप सीख लिए थे कौन सा संस्कार? जन्म के पहले 3 संस्कार। अब जन्म के बाद वाला 6 संस्कार, टोटल 9 संस्कार हो गया। अब बचा टोटल 16 ही संस्कार होता है। 9 संस्कार में 7 संस्कार बचा है। जो अब आए, अब जो नेक्स्ट क्लास होगा संस्कार, वह होगा आपका शैक्षणिक संस्कार। शैक्षणिक के अंदर 5 संस्कार आता है। ठीक है, अब 5 संस्कार आता है, उसके बाद आएगा यौवनावस्था जो कि 2 संस्कार आता है। वो टोटल चीज का क्लियर करेंगे तो नेक्स्ट दिन। प्यारे साथियों, तो बस यदि आपको पसंद आया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, शेयर करने से यह होगा कि आपके नियर और सारा दोस्त होगा, है ना, आपके नियर और सारा आदमी होगा जो कि अनजान होगा, उसको भी इस वीडियो देखने के बाद कुछ जो प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, तो और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर दे। तो सब्सक्राइब करने से आपको यह फायदा होगा कि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में जाएगा और उसको देख करके आप उसका आनंद ले सकते हैं। क्लियर है प्यारे साथियों? तो बस यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।